आ चुका है WBJEE की तरफ से एक बहुत ही अच्छा न्यूज, जहां पर आप लोगों को पता चल रहा है कि 2024 के लिए आपका एग्जामिनेशन डेट दैट इज गोइंग टू बी 28 अप्रैल। और साथ में जो है यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। सो द डेट्स आर वेरी नियर, आपको तैयार हो जाना है फॉर द WBJEE 23। और इस बार भी ध्यान रखना है, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि एप्लीकेशन फॉर्म्स के जो डेट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ाए नहीं जाते WBJEE में, और लास्ट ईयर अराउंड 98,000 स्टूडेंट्स ने फिल किया था। सो दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। सो इस वीडियो में मैं 53 पेजेस का जो उन्होंने PDF दिया है उनको मैं आपको ब्रीफ तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, एंड द मेजर चेंजेस जो उन्होंने लाया है 28 अप्रैल को 2024 के लिए। पेपर आपके लिए है तैयार, बस आपको अपनी पढ़ाई कर रही है, 4 महीना बचा है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम लोग इस पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल आउट कर सकते हैं। मैं स्ट्रेटजीज आपको सब कुछ देता रहूंगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले PDF को अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में उन्होंने बताया कि WBJEE 2024 एक कॉमन एडमिशन टेस्ट होने वाला है, सो बच्चे लोग अप्लाई कर सकते हैं भाई। और यहाँ पर जो है आपको एंट्री मिल सकता है इंजीनियरिंग में, आपको फार्मेसी में और साथ में आर्किटेक्चर में भी आपको जो है आप सीधा WBJEE देने से ही मिलेगा एंट्री, कोई नाटा फाटा देने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, यहां पर हम लोग देखते हैं कि WBJEE का ऑफिस का एड्रेस इस बार काफी अच्छे से मेंशन किया है, तो उन्होंने कहा अगर कोई दिक्कत होती है तो टोल फ्री नंबर पे आप फोन कर सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड अपडेट फ्रॉम देयर साइड एज वेल। अब उन्होंने बताया कि जो आपका वैलिड फोन नंबर है और आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको शुरुआत से देना है। लास्ट ईयर दोस्तों बहुत सारे बच्चों का करियर वेस्ट हो गया था बिकॉज ईमेल एड्रेस एंड जो वैलिड फोन नंबर है वो कोई भी रैंडम आदमी सिर्फ आपका रोल नंबर जान के डाल देता था, और जो है आपका जो है जो भी रैंक 5,000 10,000 जो भी रैंक है वो रैंक से किसी और कॉलेज में एडमिशन हो जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था विच दे आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई, और आप इसको अभी से आप ध्यान में रखोगे तो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी अलग अलग यूट्यूब चैनल पे कहो भी अपना रैंक कार्ड ये सब शेयर मत कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो WBJEE में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारे बच्चों का करियर डूब जाता है। साथ में बात करते हैं स्कैन फोटोग्राफ और मैसेज और फोन नंबर, ये सारे चीजें सही से दीजिए क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने बताया कि 500 रुपए जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म रहेगा और 400 रहेगा फॉर द जनरल फीमेल कैंडिडेट्स, और जो है SC ST OBC, और इस बार TF-EWS कैटेगरी भी जो है लॉन्च हुआ है, EWS कैटेगरी भी लॉन्च हुआ है फॉर दी WBJEE। तो यहां पर एक बहुत अच्छा गुड न्यूज है, और देख सकते हैं कि उन लोगों के लिए भी जो जनरल EWS होंगे उनके लिए 400 रुपए का फॉर्म होगा, और जो है दूसरे कैंडिडेट्स जो SC ST मतलब जनरल कैंडिडेट्स में जो 400 रुपए लड़कों लोगों के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 300 रुपए लगेंगे। सो एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है दोस्तों, EWS कैटेगरी आपके लिए ज्वाइन हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि और भी मेजर अपडेट्स यहां पर उन्होंने बताए हैं जिनमें कुछ ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। कंफर्मेशन पेज और एडमिट कार्ड आपको ध्यान रखना है और ये आपके फ्यूचर में काम आएगा। बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो कंफर्मेशन पेज मिलता है जो हरा देते हैं और बाद में फिर एडमिशन में प्रॉब्लम होता है। सो आप लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे, कंफर्मेशन पेज को एक अलग जगह स्टोर करके रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, यहां पर हम देखते हैं कि जो एप्लीकेशन फीस है उन्होंने हमने कवर कर लिया है, फिर भी आने वाले टाइम पे हम देखेंगे। और यहां पर एक बार एक पेज में जो है नंबर 10 पेज पे हमें यह भी बताया कि क्या प्रॉब्लम होता है बच्चों लोगों को कि GMR और PMR में डिफरेंस। तो मैं आपको बेसिक में समझा दूं, जनरल मेरिट रैंक होता है एक जिससे आपकी एडमिशन होती है। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हर साल जो हम लोग कट ऑफ देख रहे हैं SC ST वाला वो SC ST रैंक है। नहीं, हर रैंक आपको जो जनरल वेबसाइट पे दिख रहा है या कहूं भी दिख रहा है दैट इज नॉट लाइक JEE मेंस। यहां पर सिर्फ जनरल मेरिट रैंक लिया जाता है, बस कम रैंक लगता है या ज्यादा रैंक लगता है आपको SC ST वाले कैटेगरीज के लिए, और जो नॉर्मल रैंक्स आपको दिख रहे हैं जनरल में वो जनरल मेरिट रैंक है। हर एडमिशन जनरल मेरिट रैंक से ही होता है WBJEE में। और PMR जो होता है फार्मेसी मेरिट रैंक, जो सिर्फ आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर से बनता है, वो जो है दोस्तों वो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द फार्मेसी कॉलेजेस। फार्मेसी के जितने कॉलेजेस हैं उनमें PMR से ही काउंसलिंग होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉलेज है टेक्नो इंडिया जैसे यूनिवर्सिटी जहां पर फार्मेसी का पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग भी पढ़ाया जाता है, तो सिर्फ वो फार्मेसी के लिए ही जो है PMR से काउंसलिंग होगी, उसे मैथमेटिक्स का नंबर कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये आपके लिए मैंने क्लियर कर दिया, आपको ये भी दिमाग क्रिएट हो गया होगा। अब तय जनरल क्राइटेरिया क्या है कॉलेजेस के लिए उन्होंने वो भी मेंशन किया है, और कितने सारे कॉलेजेस में है। साथ में यहां पर मरीन और क्या बोलते हैं
माइनिंग इंजीनियरिंग सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस में है। उनके जनरल क्राइटेरियाज क्या हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज अब जो है पार्ट बनने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, विधान चंद्र कृषि विद्यालय, इसके साथ साथ आप सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, आलिया यूनिवर्सिटी जो एक प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स एप्लीकेबल है। तो इन सारे कॉलेजेस के भी ऊपर जो है अलग अलग क्राइटेरियाज दी गई है। तो और वो उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। आलिया यूनिवर्सिटी में जैसे कि सिर्फ बच्चे जा सकते हैं फ्रॉम दी मैंने वेस्ट बंगाल ओनली। तो ये सारा आपको देख लेना है, मैंने आपको ब्रीफ में बताया। और जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जेआईएस यूनिवर्सिटी, एडमस यूनिवर्सिटी, सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, इनमें कोई भी जा सकता है। इनके फीस अलग है, इनके क्राइटेरियाज अलग है। साथ में बता दूं, एनिमल एंड फिशरी साइंस में बीटेक होता है डेयरी टेक्नोलॉजी में और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। और कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है, और जो एग्रीकल्चर और डेयरी है इसमें कोई भी बच्चा बाहर से भी आ सकता है। बट जो और सारे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें सिर्फ वेस्ट बंगाल का ही कैंडिडेट आ सकता है, चाहे कैटेगरी हो या ना हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा सिर्फ एकमात्र अलग से कॉलेज है जिसमें जो है बाहर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए ये भी कवर हो गया। अब 5.1 का पेज देखेंगे जहां पर बहुत ही न्यू रिजर्वेशन क्राइटेरियाज आ चुके हैं आपके पेपर के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए बन सकता है। इसके अलावा सीट जो है जेईई मेंस के थ्रू कितने रखे गए हैं, 10% रखे जाते हैं, 10% ही रखे गए हैं और 10% ही आपके लिए जाएगा आगे। आप देख सकते हैं, देखिए कंपिटेंट अथॉरिटीज फॉर द इशूइंग द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर कोलकाता में ही बनवा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये आप लोगों को न्यू मार्केट पास जो आपका ऑफिस है वहां बन जाता है। मैंने भी ईडब्ल्यूएस बनाया था अपने कैट एग्जामिनेशन के लिए, और जब तक बता दूं मैं कैट एग्जामिनेशन अभी दिया और मेरी अच्छी परसेंटाइल आई है। आई थिंकिंग कि कोई कॉलेज मिले, देखते हैं क्या होता है। बट उसके अलावा भी आप आगे देख सकते हो कि आप वहां से बना सकते हो। प्रोफार्मा ए बी सी कैसे आप इसके सर्टिफिकेट्स बनाओगे, आने वाले टाइम पे हम लोग इसके वीडियोस भी बनाएंगे, कैसे आप टीएफडब्ल्यू लगाकर प्राइवेट कॉलेज में ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाई कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी जो है हम लोग आने वाले टाइम पर वीडियोस बनाने वाले हैं। सो हमने यहाँ काफी कुछ देखा और देख सकते हैं कि अभी फीस का क्राइटेरिया मैं आपके लिए वापस से क्लियर कर दूं। जनरल कैंडिडेट मेल के लिए सिर्फ 500 रुपए है। इसके अलावा फीमेल, मेल या फीमेल जो भी हो, अगर आप SC ST ये सब कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपके 400 रुपए है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कम रखे गए हैं, जो बहुत ही एक अच्छा स्टेप है फ्रॉम द WBJE। बिकॉज उनको समझ में आना चाहिए कि भाई 500-300 रुपए से हम पैसे नहीं बना सकते, हमें पैसा बनाना है तो हमें एडमिशन ज्यादा करवाना पड़ेगा। सो दैट इज द गुड टारगेट विच इज द गुड मेथडोलॉजी फ्रॉम दी WBJE डिपार्टमेंट। और यहां पर हमने 9 मिनट्स खा चुके हैं, आप मेरे टाइम सुनकर बोर हो चुके होंगे। कॉलेजेस के बारे में यहां पर पढ़ लीजिएगा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। बट रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आप देख सकते हो कि क्या है रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर दी अदर कैटेगरीज। तो ओबीसी एनसीएल के लिए आपको अब ओबीसी सर्टिफिकेट से नहीं होगा काम, अब आपको चाहिए एनसीएल सर्टिफिकेट। ठीक है, एनसीएल सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ओबीसी से नहीं काम चलेगा। मस्ट प्रोड्यूस द अपडेटेड एनसीएल सर्टिफिकेट, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। सो अपडेटेड एनसीएल सर्टिफिकेट भी आपका बन जाएगा। आप जाइए जहां पर ईडब्ल्यूएस बनता है वहां बना देंगे। अलॉटेड इंस्टीट्यूट में मिलने पर एनसीएल होना चाहिए। मेरा भी एक स्टूडेंट था, कल्याणी गवर्नमेंट में हुआ और निकल गया वो, उसको कुछ नहीं मिली। बढ़ते हैं आगे, SC ST कैटेगरी पे हो गया बात। यहां पर एनसीएल आपके पास होना चाहिए फॉर इशूइंग, कौन कौन से इशू कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी देखिए, ईडब्ल्यूएस का बताया नहीं है बट मैं आपको बता दूं 10% तक आपको मिल सकता है। 27% सीट होता है ओबीसी के लिए, ऐसे ही 10-10, 8-8% होता है शायद SC ST के लिए। बट 10% तक अप टू 10%, जैसे कि आप लोग को क्या होता है ना कि कैशबैक में ऐसा गधा बनाते हैं, अप टू 100 रुपीज कैशबैक पर मिलता से 5 रुपया है, वैसा ही जैसे कि अप टू 10%। तो हो सकता है कि कॉलेज 10% तक दे सीट, ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज 0% भी सीट दे, तो कोई भी कुछ हो सकता है। तो 10% तक अप टू 10% ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। और बनाना चाहते हैं तो अभी आप और नहीं बना सकते, आपको बना सकते हैं, अभी जा सकते हैं, जाके बना सकते हैं। बट अप्रैल 1 तारीख से लेकर बनना शुरू होता है और 1 तारीख को ही आपके मम्मी पापा का आपको साइन करवाना पड़ेगा IT सर्टिफिकेट और आपको बनवा लेना पड़ेगा। या फिर अभी आप जाकर भी बना सकते हैं ईडब्ल्यूएस। आपको 2023 का IT जो आपने सबमिट किया है आपके मम्मी पापा के नाम पर, उससे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा और बनाने में 1 महीना लगता है, तो जल्दी से जल्दी बना लीजिए। तो चलिए ये सारा बात हो गया और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। आने वाले टाइम में हम और भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब
और WBJ में होने वाला है काफी मजा। तो जब तक